दूर तक फैली रेतीली धरती, जिसकी न था है न राह है। यह है राजस्थान की धरती, जिसकी मिट्टी में है शौर्य और अदम्य साहस। यहां सरहद पर रणबांकुरों की पैनी निगाह दुश्मन का सीना छलनी कर देती है। इस धरती पर है हिंदुस्तान की विरासत और आस्था भी ऐसी कि हर ओर भक्ति की बयार बहती दिखती है। नाम को रे थारे नाम को रे डमरू बाजे वीणो बाजे शिव शंकर थारे नाम को रे। राजस्थान की इस धरती में छिपा है एक रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। ऐसा न आपने इससे पहले देखा होगा न सुना होगा। एक ऐसा रहस्य जिसका राज आज तक अनसुलझा है। आपको लेकर चलेंगे राजस्थान में एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मान्यता है कि सीमा पर डटे इस गांव के जवानों की रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं। ये रहस्य छिपा है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गाडोली गांव में। गाडोली गांव जयपुर से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। वतन की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हमारे रणबांकुरों की रक्षा करते हैं भगवान शंकर स्वयं। ऐसा ही दावा किया जा रहा है भीलवाड़ा जिले के गाडोली गांव के शिव मंदिर को लेकर। नीलकंठ महादेव मंदिर में यह चमत्कार सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। क्या वाकई ऐसा संभव है? आखिर गाडोली गांव का रहस्य क्या है? हमारे मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, जिसका राज जानने हमारी टीम गाडोली गांव की तरफ निकल पड़ी। कहा जाता है कि गाडोली गांव में भगवान शिव का ऐसा मंदिर है जहां दूसरे विश्व युद्ध के समय से अखंड ज्योति जल रही है और यहां भगवान शिव अनोखे रूप में विराजमान है। यह भी मान्यता है कि गाडोली गांव का जो भी युवक सेना में भर्ती होता है वो अपनी पहली सैलरी भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। भीलवाड़ा जिले के गाडोली गांव, जिसको सैनिकों का गांव भी कहा जाता है, हम जैसे जैसे इस गांव की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी मंजिल पास आ रही है, आप यकीन मानिए हमारी धड़कनें भी तेज हो रही हैं। जयपुर से गाडोली गांव तक करीब 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये सफर तय करके हम गाडोली गांव के करीब पहुंच गए। गांव में प्रवेश के लिए कई फीट ऊंचा एक भव्य द्वार बना है, जिस पर नीलकंठ भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है। प्रवेश द्वार पर लहराती पताका एहसास कराती है कि यहाँ कड़कड़ में भगवान शिव का वास है, जिससे हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। यहाँ मौजूद नीलकंठ महादेव की महिमा ऐसी है कि लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हमें कुछ श्रद्धालु मिले। उनसे जब हमने मंदिर के रहस्य के बारे में बात की तो कई और राज सामने आ गए। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के मामले में, आज तक इस गांव से एक अपवाद को छोड़ के कोई भी सैनिक यहाँ शहीद नहीं हुआ है। जो भी कोई आदमी फौज में भर्ती होता है तो उसकी पहली तनख्वाह यहाँ चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं ने जो बताया उससे भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को लेकर हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई, क्योंकि इस ऐतिहासिक और रहस्यों से भरे मंदिर के बारे में अब तक हमने जो सुना था उसका राज क्या है? क्या वाकई भगवान शिव खुद सरहद पर तैनात गांव के जवानों की रक्षा करते हैं? मंदिर में चल रही अखंड ज्योति का रहस्य क्या है? मंदिर में भगवान शिव का रूप कैसा है? ये सब जानने के लिए हम गांव में दाखिल हो गए और नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर चल पड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश रहस्य में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज रहस्य में बात करेंगे भीलवाड़ा के नीलकंठ महादेव मंदिर की। इस मंदिर की महिमा सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में फैली है। इस मंदिर के रहस्यों की चर्चा कोने कोने में होती है। भगवान शिव के इस मंदिर में ऐसा आखिर क्या है जो भक्तों के मन में भक्ति की ज्योत जला देता है? हमने ये जानने की कोशिश की और न्यूज नेशन की टीम पहुंच गई नीलकंठ महादेव मंदिर।
यहाँ विराजमान है भगवान श्री नीलकंठ महादेव। मंदिर के आसपास की फिजा में चारों ओर है भगवान शिव का एहसास, जो मन को आनंद से भर देता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर मौजूद है कई फीट ऊंचा भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू, जिसकी छवि देखकर ही रोम रोम भगवान शिव की भक्ति से सराबोर हो जाता है। रहस्यों से भरे इस मंदिर में दाखिल होने पर यहाँ का नजारा अद्भुत दिखता है। चारों ओर भगवान शिव की महिमा नजर आती है। मंदिर के प्रांगण में हवन कुंड है, जिसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए विशेष नियम है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान के दर्शन और पूजा के लिए धोती धारण करना अनिवार्य है। फिलहाल हम मौजूद हैं योगीराज भगवान शिव के नीलकंठ महादेव मंदिर गाड़ौली गांव में। यह मंदिर परिसर है और हम अब मंदिर में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह में उस प्रतिमा को भी देखेंगे जिसके चमत्कार की चर्चा आज पूरी देश दुनिया में हो रही है। हम आपको मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं और मेरे साथ मंदिर के पुजारी हैं, वो साथ रहेंगे। पुजारी जी, ये कपड़ा आपने हाथ में ले रखा है, ये क्यों ले रखा है? ये सर अंदर गर्भगृह में जाने के लिए इनको बांधना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये बांध ले पहले। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर यहाँ अद्भुत तस्वीर नजर आती है। भगवान शिव यहाँ दो शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। दोनों शिवलिंग के बीच में है माता पार्वती। शिवलिंग के पीछे की ओर कुछ और प्रतिमाएं भी हैं। माना जाता है कि यह दुनिया में अकेला ऐसा शिव मंदिर है जहां दो शिवलिंग विराजमान हैं। और मंदिर में मौजूद पुजारी ने इसका रहस्य हमें बताया। इसके अलावा संसार में और दो शिवलिंग, एक अर्धनारीश्वर कहीं भी नहीं है। और अखंड ज्योति प्राचीन से जब से स्थान की पूजा चालू हुई, जहाँ से अखंड ज्योत चालू। भगवान नीलकंठ का ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना बताया जाता है। प्राचीन काल से यह मंदिर इस इलाके में आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग साल भर पोशाक में रहते हैं। केवल बैशाख और सावन के महीने में ही शिवलिंग को पोशाक नहीं पहनाई जाती। ये पहला ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिवलिंग पोशाक में लिपटे दिखते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग वस्त्रों में रहते हैं। पूरे साल भर 10 महीने शिवलिंग वस्त्रों में रहते हैं। केवल 2 महीने श्रावण और वैशाख इनके ऊपर वस्त्र नहीं होते। लेकिन कहीं भी आपने दुनिया में किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर वस्त्र नहीं देखे होंगे। वैशाख के महीने में वस्त्र नहीं पहनाते क्योंकि वो जहरीली चलती है, और सावन के महीने में वस्त्र नहीं पहनाते क्योंकि यहाँ पे भगवान के बेलपत्र और अभिषेक वैषेक होते हैं। इसलिए सावन के और वैशाख के महीने में 2 महीने में वस्त्र धारण नहीं होता। भगवान नीलकंठ में लोगों की बड़ी आस्था है। यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सावन के महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। लोगों का मानना है कि भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। सरहद पर यहाँ सैनिकों की रक्षा करते हैं। भोलेनाथ जो है, जहाँ भी जो जितना फौजी जितना बाहर जाते हैं वो सब जो है भगवान की आराधना करते हैं और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। श्रद्धालुओं की भगवान नीलकंठ में आस्था देखकर ये राज और गहरा गया कि आखिर भगवान कैसे सरहद पर तैनात जवानों की रक्षा करते हैं। तो हमने इसका रहस्य मंदिर के पुजारी से जानना चाहा तो चौंकाने वाला राज सामने आ गया। ऐसे रक्षा करते हैं कि सन 65 में जब जो लड़ाई हुई थी उसमें जो है 3 रोज जो है ये पानी जो है लाल चट हो गया था, लाल पानी हो गया था। क्यों? उस युद्ध की चेतावनी के लिए, भाई ऐसा युद्ध होगा। और उस युद्ध में हमारा एक भी सैनिक नहीं मारा गया।
मंदिर के पुजारी ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला है। मान्यता है कि भगवान नीलकंठ महादेव पहले ही अपने भक्तों को एहसास करा देते हैं। ऐसा कैसे होता है, इसका राज आज तक कोई समझ नहीं पाया। गडौली गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर में कई रहस्य छिपे हुए हैं। एक रहस्य यहां प्रज्वलित अखंड ज्योत से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योत पिछले 75 सालों से अनवरत यूं ही जल रही है। साथ ही यहाँ एक तालाब भी है जिसका पानी भगवान शिव के आदेश पर ही रंग बदलता है। महाकाल भगवान शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। भगवान नीलकंठ महादेव की महिमा निराली है। जो भीलवाड़ा की गाडोली गांव में भी दिखती है। इस मंदिर में भगवान नीलकंठ के 2 शिवलिंग जहां अपने आप में रहस्य है, तो एक और रहस्य है जो अचंभित करता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने अखंड ज्योति जल रही है। मान्यता है कि अखंड ज्योति पिछले 75 साल से लगातार जल रही है। कहा जाता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ के सैनिक जंग में लड़ रहे थे तो उनकी कुशलता के लिए ये ज्योति जलाई गई थी और इसके बाद एक भी सैनिक युद्ध में शहीद नहीं हुआ। लगभग 500 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं, जो लगभग प्रथम विश्व युद्ध से जो ज्योति अनवरत जल रही है वो ये ज्योति है। आप देखिए ये ज्योति प्रथम विश्व युद्ध से लगातार जल रही है। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी को ही जाने की इजाजत है। श्रद्धालुओं का प्रवेश यहाँ वर्जित है। गर्भगृह के बाहर भी पूजा करने से पहले भक्तों को जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। मंदिर से बाहर आने पर एक और विशाल तालाब है जो बेहद मनमोहक है। तालाब में हर वक्त मछलियां तैरती रहती हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु इन मछलियों को आटा खिलाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर के चमत्कार के साथ इस तालाब का जिक्र भी आता है और ये तालाब भी उतना ही प्राचीन है जितना कि ये मंदिर। और यहाँ पर जब भी आते हैं तो आटा जरूर मछलियों को खिलाते हैं। यहाँ मछलियों का शिकार करना पूरी तरह से निषिद्ध है, मना है। यहाँ पे जो भी अपनी इच्छा से जो भी कुछ भी मांगते हो वो अपनी इच्छा पूरी होती है। यहाँ पे क्या यहाँ आते हैं मान्यता पूरी होती है? हाँ, यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। जो भी मांगते हैं अपन मिलता है सब। लेकिन तालाब में भी एक रहस्य छिपा है। मान्यता है कि भगवान नीलकंठ के आदेश पर यह रंग बदलता है। भगवान नीलकंठ की कृपा से ही इसका पानी नीला रहता है, लेकिन सरहद पर जब किसी अनहोनी की आशंका होती है ये लाल हो जाता है। सन 65 में जब लड़ाई हुई थी उसमें जो है 3 रोज जो है ये पानी जो है लाल चट हो गया था, लाल पानी हो गया था। क्यों? उस युद्ध की चेतावनी के लिए, भाई ऐसा युद्ध होगा। और उस युद्ध में हमारा एक भी सैनिक नहीं मारा गया। मंदिर और यहाँ मौजूद इस तालाब में लोगों की आस्था है कि हर वक्त यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शनों के लिए आता है, भगवान नीलकंठ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जो भी यहाँ भगवान के दरबार में आके प्रार्थना करता है कि बाबा मेरा यह काम होना चाहिए, उसके बाद उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा के ऊपर दुनिया बहुत विश्वास करती है, उनका पूरा काम होता है। भगवान नीलकंठ महादेव की महिमा ऐसी है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ने में जुटी है, तब भगवान नीलकंठ की कृपा से गाडोली गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा है। बाबा की महती कृपा है कि कोरोना पीरियड के दौरान एक भी मरीज यहाँ, हम पूरा सतर्क रहे थे, पूरा हमने ध्यान रखा और एक भी मरीज पॉजिटिव यहाँ नहीं मिला। भगवान नीलकंठ महादेव के इस मंदिर के इर्द गिर्द अक्सर नाग भी दिखाई दे जाते हैं। ऐसा लगता है मानो भगवान की परिक्रमा कर रहे हों। ये नाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
मंदिर में आस्था ही है कि हर कोई यहाँ आकर भगवान महादेव की पूजा में रम जाता है। भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भिलवाड़ा के गडोली गांव के सैनिकों पर भगवान नीलकंठ महादेव की बड़ी कृपा है। यहाँ के हर घर से कोई ना कोई सेना में शामिल होकर देश की रक्षा में तैनात है और इसीलिए जो भी सेना में भर्ती होता है वो भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर में अपनी पहली तनख्वाह भगवान को जरूर अर्पित करता है और भगवान का आशीर्वाद लेता है। जिनके हुंकार दुश्मन का दिल दहला देती है, जिनके प्रहार से दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाता है, दुश्मन की गोलियां भी जिन्हें निशाना बनाने से कांपती हैं। ऐसी है हिंदुस्तान की सेना और उसके रणबांकुरे। दिन हो या रात, देश के वीर जवान सरहद की निगरानी करते हैं। इसी जाबाज सेना में है भीलवाड़ा के गाडोली गांव के कई वीर सपूत। दूसरा विश्व युद्ध हो या फिर पाकिस्तान और चीन के साथ लड़ी गई जंग, गाडोली गांव के जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाई है। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिस युद्ध में इस गांव के सैनिकों ने भाग नहीं लिया हो। चाहे वो चीन से युद्ध की बात हो, पाकिस्तान से युद्ध की बात हो, कारगिल युद्ध की बात हो या कोई भी आतंकवादी अटैक की बात हो, बांग्लादेश विभाजन जब हुआ उसकी बात कर लें, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें इस गांव के सैनिकों का योगदान नहीं है। गाडोली गांव के लोग 4 पीढ़ियों से देश की सेवा में हैं और सेना में तैनात होकर देश की रक्षा में जुटे हैं। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव की यहाँ के सैनिकों पर भारी कृपा है और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गांव के ही सेना में तैनात जवान राजकुमार बताते हैं कि करगिल युद्ध के दौरान जब संकट आया तो साक्षात नीलकंठ महादेव ने उनकी रक्षा की। मैं 98 के अंदर सेना में भर्ती हुआ था और 99 के अंदर मैं कारगिल वार के अंदर था। उसके बाद मैं कुपवाड़ा भी रहा हूँ। कारगिल के अंदर इतनी मुश्किल हालातों के अंदर बाबा ने कहीं संकट ऐसे संकट आए कि जहाँ से बच के आना मुश्किल था, लेकिन बाबा ने जब हमें वहाँ ऐसा लगा कि संकट है और मुश्किल है यहाँ से बचना, लेकिन बाबा ने हमें सपने में आकर के या किसी आवाज़ के थ्रू हमें ये एहसास कराया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं। यही वजह है कि भगवान नीलकंठ महादेव में लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि जब भी कोई नौजवान सेना में भर्ती होता है तो पहली सैलरी भगवान को अर्पित करता है। इतना ही नहीं, जब भी जवान घर आते हैं तो घर में प्रवेश से पहले नीलकंठ महादेव के मंदिर में मत्था टेकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि फौजी जो यहाँ पर बेल्ट में या किसी भी कर्मचारी में लग गया, वो क्या पहली तनख्वाह बाबा के चढ़ाता है और खास करके फौजी तो चढ़ाता है। जैसे फौजी छुट्टी आया तो घर आने से पहले बाबा के मंदिर में ही माथा टेकेगा, उसके बाद में घर आएगा। यहाँ सेना में भर्ती होने का जज्बा ऐसा है कि नौजवान बचपन से ही ये सपना संजोते हैं। हर साल गांव के 20 से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात होने जाते हैं। गांव में 800 से ज्यादा रिटायर्ड सैनिक हैं जो जंग के किस्से सुनाते हैं और भगवान नीलकंठ महादेव की महिमा का गुणगान करते नहीं थकते। ऐसी भगवान की कृपा हम पर बनी है कि आज तक पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इतनी लड़ाइयाँ हुई 62 में, 71 में, लेकिन हमारी बहुत कम कैजुअल्टियाँ हुई है। जीवित वापस आते हैं युद्ध में से। हमारे सैनिक जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भी लड़े, कारगिल में लड़े और अभी चाइना बॉर्डर में भी यहाँ के सैनिक लड़ रहे हैं। उनका भी आज यहाँ से फ़ोन आता है, सूचना आती है, तो यही है कि हम लोग बाबा की वजह से सेफ है। भगवान नीलकंठ के आशीर्वाद से सरहद पर तैनात गाडोली गांव का हर जवान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। गांव में करगिल विजय के दौरान सीआरपीएफ के सूबेदार ओम प्रकाश परिहार ही एकमात्र जवान हैं जो शहीद हुए, जिनकी यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है, जबकि यहाँ के सैनिकों ने हर युद्ध में हिस्सा लिया। यही वजह है कि भगवान नीलकंठ महादेव में आस्था यहाँ और भी गहरी हो जाती है और भगवान नीलकंठ महादेव की महिमा का जो रहस्य यहाँ छिपा है
वो आज भी रहस्य बना है। भिलवाड़ा के नीलकंठ महादेव मंदिर पर लोगों की विशेष आस्था है और इसीलिए इससे जुड़े हुए रहस्य भी हर किसी की जुबान पर होते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि यहाँ भगवान शिव अनोखे रूप में विराजमान है। आज के रहस्य में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।